Hello, everyone, and welcome. Welcome to this online program which is called Holistic Hot Seat. इस Holistic Hot Seat के प्रोग्राम में मैं अपने स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं मेरे रेकी एंड माइंड पावर टेक्निक्स को, और उसके जरिए उनकी लाइफ में जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब उनको स्किल्स डेवलप होती है, अपनी और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, उनकी बीमारियां, तकलीफें और दर्द दूर करते हैं, तो जब वो कर पा रहे होते हैं और जब उनको लगता है कि मैंने बहुत सारी कर ली है और मुझसे वो साझा करते हैं, तब मैं उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ कि आप आइए और पब्लिक को भी बताइए, लोगों को बताइए कि आपके जीवन में रेकी एंड माइंड पावर जो मैं सिखा रहा हूँ उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा है, क्या परिवर्तन आए हैं और आपको क्या लगता है इससे, और क्या क्या कर पा रहे हैं, आपने क्या क्या किया है, ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी चीजें जो सुनने में अजीब लगे लेकिन फिर भी हो रहा है, आप कर पा रहे हैं, और हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर और होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं डॉक्टर विजय सिंह। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और कई वर्षों से अपनी एक आयुर्वेदिक क्लिनिक अपने यहाँ दिल्ली में चलाते हैं। और ये किस तरीके से रेकी के बारे में जानना चाहा इन्होंने, और कैसे ये मेरे संपर्क में आए, और कैसे आज ये रेकी हीलर बन के पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली इनकी हीलिंग है, बहुत अच्छे से ये हीलिंग दे पा रहे हैं, और इनके जीवन में भी बहुत सारा परिवर्तन आया है जिसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूँ। मैं डॉक्टर विजय को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर विजय प्लीज आए और सबको अपना इंट्रोडक्शन दे, कैसे आप मेरे संपर्क में आए इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ सर। मुझे नवंबर में मैंने एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था, मेरा देखा तो आपका चैनल देख रहा था मैं। उस समय तो रिक्की था, मैं तो जानता भी नहीं था कि रिक्की क्या होती है। जी जी जी। तो नवंबर में मैंने बात देखी तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया 27 नवंबर को। हाँ जी। तो 27 नवंबर बाद में मेरी आपसे बातचीत होने के बाद में मैंने पूछा सर ये रिक्की क्या है, तो आपने बताया कि खा के देखो कुछ दिन, और ये मरीजों को भी ठीक करेगी और आपको फायदा कराएगी जी। तो तब फिर मैंने आपके यहाँ एडमिशन लिया और इसकी प्रैक्टिस आपने फिर कुछ दिन करवाई, नहीं सिखाया, इसके बारे में आपने सिखाया, मैं तो जानता ही नहीं था कि क्या है ये। हाँ जी, हाँ जी। कितने दिनों में, डॉक्टर विजय मुझे ये बताइए कि आपने 27 नवंबर को जो भी बातचीत हुई उसके बाद आपने मेरे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आए, और मेरे ख्याल से मैंने आपको एक फ्री कोर्स ऑनलाइन करने के लिए कहा कि आप 3 दिन का दिया था सर। हाँ, 3 दिन का एक फ्री कोर्स मैंने ऑफर किया था। वो 3 दिन का कोर्स देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? आपको वो सुनने के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ जान है सर। मुझे उसमें कुछ लगा कि मतलब दिल ने अंदर से आवाज आई कि हाँ इसमें कुछ जान है, चल देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या बुरा है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वो कोर्स ज्वाइन किया, 1 महीने का 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स ज्वाइन किया। फिर मैंने 30 दिन का वो कोर्स लिया। आपका मैंने शक्तिपात किया जो कि डिस्टेंस में ही हुआ। ओके, डिस्टेंस अटेनमेंट जो शक्तिपात हुआ, उसके बाद आपको कब से लगने लगा कि ये कुछ अलग चीज है और इससे मुझे कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, फायदा हो रहा है, मैं हीलिंग कर पा रहा हूँ, ऐसा कब से लगने लगा? 30 दिन का कोर्स था, किस दिन से लगा कि आपको कि आप कर पा रहे हैं? सर मैं बताता हूँ, जैसे आपने जब वो दिया था शक्तिपात दिया था तो मुझे 2-4 दिन तो ऐसे लगा रहा शायद, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर मुझे फीलिंग होने लगी का कुछ ठीक होने लगा है। अच्छा, तो हाँ 2-4 दिन बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि कुछ इसमें है। कुछ अपने आप में भी चेंज होने लगा, कुछ घर में भी चेंज होने लगे, बच्चों में भी चेंज होने लगा। घर में क्या चेंजेस देखा, बच्चों में क्या देखा, थोड़ा बताएंगे प्लीज? जब मैं एक तो जो मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं खुद ही बच्चों को झाड़ देता था किसी भी चीज पे, और बच्चों को तो वो उनको बुरा लगता था। फिर मैं चुप होने लगा तो उनके अंदर भी कुछ लगा कि हाँ पापा हमारा कुछ सुधरते हैं, दीदी को भी लगा कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है। ओके। मेनली जो घर में जो प्रॉब्लम हो रही थी कि किसी वजह से गुस्सा आ जाता था, जोर से बोल देते थे, थोड़ी देर में तक बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा। हाँ जी। लेकिन आपको जब हाँ जी अब गुस्सा कम आने लगा, आप शांत रहने लगे। हाँ, गुस्सा भी उससे परिवार में भी हाँ अच्छी माहौल हो गया, ये बता रहे हैं। गुस्सा खत्म, गुस्सा तो है ही नहीं अब सर, पता नहीं कहाँ चला गया। ओके, ये 6 महीने में गुस्सा कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं लगता। तो अब तो बीवी चिढ़ाती रहती है तब भी नहीं आता है। अच्छा, वो छेड़ती रहती है लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आता, तब भी गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, चलिए ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो गया। तो 1 महीने के कोर्स में क्या आपने कोई हीलिंग किया? मतलब
किसी की हीलिंग की जिससे आपको लगा कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने छुआ था और कुछ देर में ये ठीक हुए, इनका कोई प्रॉब्लम ठीक हुआ? किसी अपने पेशेंट के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया या फिर किसी दूसरे के ऊपर मैंने किया था? थोड़ा बताइए, शुरुआत कैसे की आपने हीलिंग करने की? हाँ मैं सर शुरुआती में बताता हूँ। मैंने शुरुआत में जब ये 15-20 दिन ही हुए थे, तो 20 दिन के आसपास बीवी को कमर में दर्द रहता था। सिर्फ जिसके लिए मैं काफी डॉक्टरों के लिए गया, हॉस्पिटलों में गया, और जो चटका चूजे कमर को चटकाते हैं, हड्डियों को चटकाते हैं, डॉक्टरों के पास भी गया, उन्होंने वहां भी हाँ जी, हाँ जी। प्रेशर। हॉस्पिटलों में गया, हॉस्पिटल में तो मेरी जान पहचान होती थी, तब भी डॉक्टर के चलो खींच नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी परेशानी तो रहती थी। एमआरआई हाँ जी, कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो पैसे लेंगे। लेकिन वहां हाँ भी जी। मेरे को 50% में ज्यादा वादा मिलता था, लेकिन रिलीफ कहीं नहीं मिला। तब खुद ही मैंने एक दिन एक चारपाई पे ऐसे ही लेटे हुए थे, सर्दी का मौसम तो था सर, हाँ जी, हाँ जी। बोली कि कमर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर को कहीं तुम दिखाओगे नहीं। मेरे को अचानक ही मैंने कि चलो तेरे पास में, मेरा रस से ऐसे ही हाथ झगड़े सर, बस ऐसे रख दिए बस। हाँ आपका जी, नाम लिया पहले, नहीं भाई गुरु मेरे तो गुरु, पहले उनका नाम लिया, उसके बाद हाँ में जी। रिकी इन्वोक किया और बस रख दिया। सर मैंने 3 दिन रेगुलरली दी थी, बस सोते समय ही बस, और हाँ जी। 3 दिन में ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैंने 3 दिन आपने अपनी वाइफ को हीलिंग दिया। आपके वाइफ को फर्स्ट बैक पेन मरीज का मेरी वही प्रॉब्लम थी। था। फर्स्ट मरीज आपने फर्स्ट घर से मरीज शुरू मेरी वही किया। थी। ठीक है। हाँ, तो 3 दिन आपने कितनी देर देर तक हीलिंग दिया था डॉक्टर से? ज्यादा ज्यादा सर 20-25 मिनट। ठीक है। सो 20-25 मिनट रोज आपने हीलिंग दिया, 3 दिन हाँ, हीलिंग दिया। तो 3 दिन क्या बीस उनकी पच्चीस उनका मिनट वो दर्द ठीक हो गया? सर ठीक हो गया सर, बहुत परेशान था मैं। तो और वो ये बैक ये पेन क्रीम कितने लाओ, सालों से ये था? वो बैक पेन की बात कर रहे हैं, 3 कितने साल के सालों से साथ हो सर, रहा था? 3 साल था एमआरआई मेरे पास तीन रखा है उसका। 3 साल था। लेकिन हाँ, अभी उनको अभी अब दर्द नहीं हो रहा, मतलब मैं दिसंबर से अभी तक की बात कर रहा हूँ, तो अब दर्द नहीं हुआ कोई अभी दर्द तक? नहीं, वहाँ वहाँ दर्द नहीं है। ओके। बाकी जगह इधर उधर थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे पहले हो रहा था बैक पेन, वो कभी भी नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो नहीं हुआ। ओके, वेरी गुड। और जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या आप में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम थी या बीमारी या तकलीफ थी आप में, जबकि आप खुद एक मुझे डॉक्टर हैं, हाँ तो मुझे ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम सर, आपको लगा कि आपकी ठीक हुई है, आपकी अपनी? हाँ मुझे सर, मुझे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे खुद ही हाथों में कंपन होता था, और आप मैं शायद आप ही दिखा दूंगा। अब मेरे हाथों में मतलब कि मान के चलो 50% ठीक हूँ। आपके हाथ तो ऐसे कांपते रहते थे? हाँ, कांपते थे। और ओके, आज की ओके। तारीख में मेरे ये तो स्टेबल है ये तो मतलब। ये तो मेरे ख्याल से पार्किंसंस डिजीज का एक सिम्टम है, हाँ जी, पार्किंसंस में पार्किंसंस होता है। होता है। तो ये इसका पार्किंसंस कोई टाइप की इलाज नहीं डिजीज है। थी। इसका कोई इलाज नहीं था, तो ये कितने दिन में लगा कि आपका हाथ का कांपना जो है वो बंद हो गया? ये मैंने सर, मैंने जिस दिन आपसे एडमिशन लिया था, मैं लिया ही इस मकसद से था कि जब मैंने कहीं भी इलाज, इसका इलाज नहीं है, तो शायद रिक्की से मेरा हाथ ठीक हो जाए। ओके, मैंने ठीक है। ली अपने लिए थी, ठीक है। तो तो मुझे कितने दिन इसमें में ठीक हुआ? 50% कितने दिन में ठीक हुआ था ये? अभी 6 महीने तो हो ही गए, 6 महीने से कर ही रहा हूँ अपनी, तो रोज 6 करता हूँ महीने से इसको हीलिंग सर। कर रहे हैं, तो क्या अभी ये ठीक है या अभी ठीक हो रहा है? हो रहा है ठीक। ओके, ठीक है, कंप्लीट तो मतलब नहीं कुछ हुआ, हद लेकिन तक अभी ठीक हो रहा है, 50% ठीक ठीक है। है। वेरी गुड, वेरी और ये गुड, लंबा बहुत लेता अच्छी है बहुत, बहुत ही इसका कोई बात इलाज है। नहीं है, उसमें टाइम ठीक है, लगता ठीक है। मैं पार्किंसंस के बारे में बताऊं कि पार्किंसंस का एक मरीज, मतलब एक स्टूडेंट है मेरा, जो राजस्थान है। का रहने वाला है, वकील है। उनको पार्किंसंस की डिजीज प्रॉब्लम था, हालांकि उन्होंने नहीं बताया था। और उन्होंने हम्म, एटमेंट लेने के बाद कंटिन्यूअसली हीलिंग किया, जो भी मेरा प्रोग्राम था। और सब कुछ करने के बाद 1 महीने में उन्होंने खुद बताया कि सर मेरा पार्किंसंस 90% ठीक हो गया। पिछले 8 सालों से दवाइयां ले रहे थे, और उनका सिर्फ हाथ नहीं, पूरा बॉडी में कंट्रोल नहीं होता था, पूरा बॉडी हिलता रहता था। और नहीं उनका नहीं, मेरे तो हाथ 90%, आते हैं। हाँ, आपका तो सिर्फ हाथ है, बहुत कम है, उनका तो पूरा बॉडी में सीवरिंग था। और उनका हाँ, 1 महीने में ठीक हुआ, उन्होंने खुद बताया। 90%, मतलब उनके बाद दवाई खाना बंद ही कर दिया था, दवाई नहीं खाते थे वो। तो मैं ये दवाई नहीं खाता सर। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सो ये तो हो गया। अब चलिए, एज ए डॉक्टर, ओके, अब तो आप डॉक्टर हो, अपना क्लिनिक आप चला ही रहे थे। कितने साल से चला रहे थे हाँ आप जी, डॉक्टर अपना क्लिनिक? मैं तो 20 साल हो गए सर इसको चलाते, 20 अपना साल क्लिनिक को तो चलाते जाते 20 साल हो 20 साल से आप अपने आयुर्वेदिक क्लिनिक चला रहे हैं, और रेगुलर पेशेंट्स आपके पास आते गए। रहते हैं, जो आपके लोकल पेशेंट्स हैं। तो क्या आप हाँ जो जी, हीलिंग करते हो उन्हीं लोकल पेशेंट्स पे कर रहे हो, कि दूसरी जगह से ले रहे हो, क्योंकि आप डिस्टेंस हीलिंग कर पाते हो? क्या करते हो? नहीं वो तो मतलब डिस्टेंस में तो मेरे कई मरीज हैं, बाकी जो मेरे पास जो वैसे भी आते हैं मरीज, जो इंजेक्शन वगैरह से, पहले देखो सर, पहले तो मैं इंजेक्शन वगैरह देता हूँ पिन वगैरह के लिए, जब नहीं ठीक होते तो बस ऐसे थोड़ा सा करता हूँ और बस ठीक हो जाता तो आप है। मतलब उनको वो अपने समझते हैं कि अपने हाँ, जो आपके जो कल रेगुलर एक, ट्रीटमेंट था उसी में इसको भी ऐड करते हो, सो दैट उनको फायदा हो जाता है, उनको जल्दी हाँ आराम हाँ, मिल उसी जाए। में ऐड कर देता हूँ और वो ठीक हो ठीक जाते है, हैं, तो वो सोचते ठीक हैं है। कि तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगी। जल्दी है, ठीक हो गया तो अच्छी बात है, कैसे भी ठीक हुआ, क्या फर्क पड़ता है ना। और इसमें कोई साइड इफेक्ट तो हो नहीं रहा है, इसमें कोई दवाई ऐसी तो है नहीं जिससे साइड इफेक्ट होता हो, हाँ, है ना दवाई जी? तो कुछ है नहीं। बहुत अच्छी बात है। मुझे चलिए कुछ केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपका। आपने एक बताया था हाँ किसी को सर्विकल था, सर्विकल का प्रॉब्लम था, और या फिर स्लिप डिस्क का दिक्कत थी।
यूटेरस में फाइब्रॉइड्स था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या प्रॉब्लम था? हाँ, वो एक क्या नाम, वो हाँ जी, हाँ जी, परमजीत कौर थी, जी, तो हाँ जी, उसके बोलिए। सर्वाइकल था 3 साल, 2017 से साल है। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है सर, जी, जी, एक्सरे की रिपोर्ट है मेरे पास और एमआरआई की रिपोर्ट है मेरे पास ठीक है, वो और रिपोर्ट एक हम अल्ट्रासाउंड नीचे, की रिपोर्ट है मेरे पास। ठीक है, वो रिपोर्ट हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको चाहिए वो देख सकते हैं, मैं हाँ, बाद में दे वो दूंगा, है ना? मोबाइल मैं में मेरे दे में दूंगा, हाँ। दे दूंगा। तो आपने वो, आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। हाँ, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था, पहले बताइए, और फिर कैसे आपने ठीक किया, बताइए। उसके सर्वाइकल में दर्द था और स्लिप डिस्क थी, ये पूरी रीढ़ की जो हड्डी है पीछे वाली, ये स्पाइन है, ओके, स्पाइन ओके, ये हाँ जी, पूरे में दर्द रहता है। ठीक है, और अब मैंने केवल 20 दिन था, 20 दिन उनको रेगुलर दी। हाँ जी, 20 दिन रहने के बाद में उनका सब कुछ ठीक हो गया सर, आज की तारीख में वो कंप्लीट। ओके, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया, स्लिप डिस्क की दिक्कत ठीक हो गई, और फाइब्रॉइड्स हाँ वगैरह जी, का भी प्रॉब्लम उनका ठीक हो गया। फाइब्रोड था उनके, तो मैंने बोल दिया मैं आप अल्ट्रासाउंड करा लो, मैंने तो निकाल दिया इसमें से, आप जी, अल्ट्रासाउंड कराए, मुझे तो दिखाएं। बोले ठीक है, ठीक है हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो अल्ट्रासाउंड ठीक के है। लिए वैसे जाने जो, की। हाँ, पहले जो दर्द या कुछ अनकंफर्टेबल होता था, वो अभी ठीक लग रहा है उनको ना? हाँ, वो उनको कंप्लीट अच्छा ठीक लग रहा है, ठीक है, है। ठीक है। और कुछ है एक जिसमें आपने बताया था कि गले में दर्द था? एक किरण कौर थी सर, उसके उसके भी नाक में वो था, एलर्जी थी। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, सर्वाइकल था उसके भी, हाँ जी। वो भी ठीक है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी ठीक हुआ? तो कितने दिन में आपने ठीक किया सर्वाइकल का प्रॉब्लम? 20 दिन दी उसको भी। उसको भी 20 दिन दिया था? हाँ जी। ओके। और कोई केस जो कि लगे कि ये एक बड़ा बड़ा चा, केस था? हाँ जी, एक चांद रानी थी, बड़ा केस ये था कि इसके इनके तो काफी दिन से हर्निया था और ओल्ड एज ज्यादा है, 65 साल की उम्र है। कोई भी डॉक्टर इनका ऑपरेशन करने को राजी नहीं था। हाँ तो जी, हर्निया तो ऑपरेशन इलाज है, तो उसके बाद में काला पीलिया भी था इनको। ओके, तो फिर मेरे को किसी ने इनका नंबर एक पंजाब से नंबर इनको मिला, मेरे को थोड़ा इनसे बात करी, तब इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तब इनको मैंने 20-22 दिन ही हुए भी इनको भी देते देते। अच्छा, तो 50% उनका हंडिया ठीक है और लीवर बिल्कुल ठीक हो गया है। कह रही भाई पहले उठा नहीं उठ सकती थी, नहीं थी, बैठ नहीं सकती थी, अब अपने काम अपने आप खुद, लेटरिन बाथरूम आना जाना, थोड़ा घूमना अपने बाहर भी ठीक है। करती थी। हार्निया हार्निया 50% ठीक है, ये कैसे पता चला, मतलब आपको क्या लगता है, क्या बताया उन्होंने? जो गांठ जो ऊपर बाहर जो निकल रही थी गांठ, अब 50% है, मेरे पास फोटो है उसका, अच्छा, जो तो पहले दिन का फोटो वो है जो आज का गांठ भी बाहर फोटो निकली थी, वो दब गया है? है। हाँ जी, 50% कम हो गई अच्छा, अच्छा। और उसके बाद वो जो काम नहीं कर पा रहे थे उठना बैठना, वो कर पा रहे हैं? है। लेट ही रहती थी पहले, उनकी उनकी बहू से बात हो रही थी, बोले कि भाई अच्छा, ये उठ ही नहीं पाती हैं, हाँ ना जी, हाँ अपना जी, लेटरिन बाथरूम जा पाती है, सर और उठा के ले जाना पड़ता है। हाँ जी। लेकिन आज की तारीख में वो खुद ही उठ रही है, खुद ही बैठ रही है। चलिए, ठीक है। और कोई केस जो आपको लगता है कि आप बताना चाहेंगे, जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, चमत्कारी ढंग से आपने हीलिंग किया, हाँ, कोई ये बताएंगे? एक जो शुगर का बताया था कि शुगर लेवल इमीडिएटली कम हुआ, डायलिसिस नहीं हाँ, था, उसके बारे में एक बताइए। शुगर के राजकुमार थे ये, और एक पंजाब में बठिंडा के रहने वाले, बठिंडा के ही, इनकी शुगर थी 550, जब 550 शुगर पहुंची तो इन्हें अटैक पड़ गया। अच्छा, 22 तारीख को एडमिट हुए, 23 तारीख को मुझे पता लगी, इनकी कोई सिस्टर है जो मेरे को जानती हैं, उन्होंने हाँ मेरे जी, कॉल किया, बोले इनकी सिस्टर बोली कि डॉक्टर साहब इनको शाम को डॉक्टर ने बोला है, सुबह बोल के गया है कि शाम को इनको डायलिसिस करना पड़ेगा। ओके, मैंने कहा ठीक है जी। बोले इनको डायलिसिस नहीं होना चाहिए, मतलब उसने मेरे पे इतना भरोसा किया कि इनको डायलिसिस नहीं होना चाहिए, चाहे आप 2 ओके, बार करो चाहे 3 बार करो। ओके, मैंने कहा ठीक है, कोशिश करना मेरा काम है, करना तो करने वाला तो ऊपर वाला है। ठीक है। मैंने 2 बार ही किया और 3 घंटे में ही 2 बार किया था। 2 घंटे में 2 बार किया आपने? हाँ, 2 घंटे में ही 2 बार दे दिया था, आधा अच्छा, घंटे का। ठीक है, शाम को डॉक्टर तो उन्होंने जब चेक किया तो शुगर नॉर्मल हो रही है, सब कुछ ओके, नॉर्मल हुआ। उनकी जो नाक में नली लग रही थी, मैंने ये फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो है। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। इनकी नाक की नली निकाल गया, पेशाब में नली लग रही थी वो भी निकाल गया, हाथ में जो लग रहे थे वो सब कुछ निकाल के चला गया। बोला भैया तो ठीक है। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप? हाँ, डॉक्टर बोला और सुबह सुबह हार्ट अटैक होके इनको अंदर किया गया था? हाँ जी, हार्ट के लिए इनको हार्ट अटैक हुआ था सुबह? हार्ट अटैक हो रहा था। ओके, हार्ट अटैक होके इनको शुगर एडमिट किया गया था? हार्ट अटैक हो रहा है, उसको ओके, किडनी में इन्फेक्शन हो गया। स्ट्रोक हुआ था इनको? हाँ, किडनी में भी अच्छा, इन्फेक्शन था और हार्ट पड़ गया। ठीक है, अब इनकी ठीक जब है, पहले दिन जब टीएलसी देखी तो मेरे 20,200 थी, हाँ जी, जिस दिन मैंने दी 22,900 थी।
हाँ जी, अगले दिन मेरी 26,000 हो गई। फिर जब मैंने चौथे दिन दी तो 18,200 आई, फिर रोज घटती गई, 2 बार अच्छा, रोज देता, फिर 13,000 आएगी, 12,000 पे इनको 12,000 लास्ट में हो गई थी। तो डॉक्टर हुँ, बोला कि इन्हें ले जाओ। 10 दिन ठीक बाद है। फिर इनको बुलाया गया, हॉस्पिटल गए, हाँ जी, बोले इनका हार्ट में स्टंट पड़ेंगे सर। अच्छा, मैं यहाँ से 10 दिन तक मुझे टाइम मिल गया, 10 दिन तक मैंने सुबह शाम, आज भी उनकी दे रहा हूँ मैं, आज भी वो घर पे ही, आज भी मैं ठीक है, उनकी सुबह शाम देता हूँ healing। ठीक है। सो 10 दिन के हीलिंग के बाद क्या उनको फ़ायदा हुआ या फिर क्या चेंजेस आए? 10 दिन के बाद? 10 दिन बाद शनिवार में, जब वो शनिवार में गए थे वहाँ, तो उनका जब ईसीजी हुआ, हाँ जी, ईसीजी नॉर्मल आया। ईसीजी नॉर्मल आया, हाँ, ओके। और उनका शुगर लेवल शुगर लेवल 128, 108 एकदम नॉर्मल था वो भी, बिल्कुल राइट? नॉर्मल। और उनको कोई डायलिसिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ी फिर? नहीं सर, कोई नहीं, मेरे पास अच्छा, सबूत है सारे। हाँ, हाँ। ईसीजी की, ये देखिए, ईसीजी की ये रही रिपोर्ट, हाँ जी, हाँ जी। और ये जिस दिन लास्ट वाले दिन की ये रही रिपोर्ट। ठीक है। तो कुल मिला के आपने दोनों तरफ की रिपोर्ट देख ली है, पहले वाला रिपोर्ट भी आपके पास है, लास्ट वाला भी रिपोर्ट है। बीच में शुगर 10 दिन का टाइम हाँ, था और 10 दिन में आपने ये हीलिंग किया, हाँ राइट? जी। तो अभी आप कौन से लेवल में हो, रेकी के कौन से लेवल सीख रहे हो? मैं सर अभी तीसरे में हूँ। थर्ड लेवल आप कर रहे हो। फर्स्ट हाँ, सेकंड लेवल थर्ड से लेवल। आपको जो फायदा हुआ, आपको अच्छा लगा तो आपने थर्ड लेवल किया। अब आप हाँ तो जी, साइकिक सर्जरी भी कर पा रहे होंगे, राइट? इसी हाँ, में साइकिल सर्जरी कर देता हूँ। साइकिक सर्जरी के ऐड करने से और ज्यादा पावर बढ़ेगा और जल्दी से रिजल्ट आ रहे हैं, राइट? यानी कि साइकिल सर्जरी भी कर देता हूँ। जी, जी, जी। चलिए ठीक है। अब ये कोर्स जो है आपने कैसे किया था? मतलब कितना टाइम देते थे? थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा-सा लोगों को जानकारी मिले मैं इनको कि सर ये रोजाना कोर्स कोई कोर्स कैसे किया जाता है? थोड़ा बताइए तो आपने कोर्स कैसे किया इसको? नहीं, कैसे मैं सीखा इनको आपने? कम से कम 12 पॉइंट पे तो रोजाना, आप कम से कम एक पॉइंट पे कम से कम 3-4 मिनट तो देता हूँ। नहीं, वो तो मैं समझ गया, आप तो हीलिंग कर चुके हैं, वो तो ठीक हो गया, आपने बता दिया। आप हम्म, इतना टाइम देते थे, अब तो साइकिक सर्जरी भी कर रहे हो, मैं तो वो समझ गया। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये पूरा कोर्स जो कि ये सीख रहे हैं आप, हाँ सर। कैसे सीखा? मतलब कैसे आप सीख पाए इसको? मुझसे सीखा तो कैसे सीखा आपने? नहीं सर, थोड़ा-सा आपसे जो लोगों को आप बताइए कि आपने जो क्या आपने करते थे मेरे आप? को जो आपने दिया मेरे को, जो ऑडियो वीडियो भेजी आपने मेरे पास, मैं हुँ, उन्हीं को देख देख कर ये सीखा हूँ। ठीक है। और तो जो थोड़ी आपने बहुत कमी पड़ जाती है तो आपसे मैं सलाह भी ले लेता हूँ। वो मैं आपको अलग से सलाह दे देता हूँ, हर हफ्ते हाँ, लाइव क्लास करता हूँ, वो तो हाँ, हर आपको हफ्ते पता लाइव ही है। क्लास में अगर जो हाँ, मुझे कभी कभी कमी दिखाई देती है, मैं व्हाट्सएप से आपके द्वारा कांटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक और है। कॉल भी तो कर लेता हूँ, दोनों तरफ ठीक है, से, जैसे मुझे संतुष्टि हो जाती है कहाँ ठीक है। ठीक हो रहा है सर। ठीक है, तो आप जब बहुत बिज़ी होते हैं क्योंकि आपका क्लिनिक सुबह भी चलता है, शाम को भी चलता है, आपका अपना घर भी है, पर्सनल लाइफ़ है। तो हाँ सर। उस पर्टिकुलर बिज़ी लाइफ़ में से आप कितनी देर का टाइम निकालते थे इसको प्रैक्टिस करने के लिए कि आप अभी इतने बड़े काइंड ऑफ अ हीलर बन गए हो, अच्छे सक्सेसफुल हीलर कि आप बड़े-बड़े बीमारियों को भी ठीक कर पा रहे हो। तो उसके लिए आपने सर ये कितना तो टाइम डिवोट किया? कितना टाइम लगाते थे ये मैं बताइए अब? 15-20 मिनट सवेरे देता हूँ, हुँ, हुँ। और 15-20 मिनट ही शाम को देता हूँ सोते समय, अपनी हीलिंग करते हो, बस इतना ही अपने करते हो। हीलिंग के लिए। अपनी हीलिंग के लिए आप ये 15-20 मिनट मतलब करीब-करीब आधा घंटा अपने ऊपर डिवोट करते हैं। हाँ, आध पौन घंटा, बाकी मतलब जो मैं अपने हाँ, अपने लिए, बाकी और मरीजों के बाकी लिए। जो बाकी जो टेक्निक सीखी है, जो भी मैंने आपको दिया हुआ है, टूल्स दिया है, डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं, जो टेक्निक हाँ, दिया वो हुआ है, उन्हीं से बाकी वो उन्हीं से। दूसरों पे आप करते हो क्योंकि पेशेंट आपके पास ऑलरेडी है, प्लस नए लोग भी आप जुड़ रहे हैं क्योंकि आप डिस्टेंस हीलर हो, तो दूर से भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो लोगों की हाँ, मदद कर पा रहे हो। पहले भी आप हालाँकि लोगों की मदद तो पहले भी कर ही रहे थे ना डॉक्टर विजय 20 सालों से। हाँ, आप तो हाँ, लोगों पहले की भी। बीमारियाँ दूर ही तो कर रहे थे अभी भी। लेकिन हाँ सर। वहाँ पे लिमिटेशन ये था कि आप उनकी मदद नहीं कर सकते थे जो आपके क्लिनिक में नहीं आते। हाँ, तो नहीं आ अब सकते तो किसी दूर से वजह हो से। रही है। लेकिन अब क्या है कि दूर से भी लोगों की कर पा रहे हो हीलिंग और अब हाँ। जाके तो आप ऐसा काम कर रहे हो कि जो बड़े-बड़े यू नो अरे सर, मेडिकल मेरे सर्जन्स जो है, मेडिकल सर्जन्स भी नहीं कर पाएँगे, ऐसा काम आप कर पा रहे हो जो आपने खुद बताया। हाँ जी, आपके पास तो पूरा रिपोर्ट्स भी है क्योंकि मैंने कहा मैं था कि मेरे सारे जमा सबूत है, कर सब चीज के मेरे पास सबूत है। कर मेरी माई के एक ट्यूमर था गले में, हाँ जी, हाँ आज जी। वो बार बार भैया भी नहीं रहा है। हम मेरी आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन 3 बार फोन आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के दर्शकों को ये बताइए डॉक्टर विजय कि पहले का जो आपकी लाइफ़स्टाइल थी, जो 20 सालों से आप जो लोगों की सेवा कर रहे थे, आयुर्वेद और जो ट्रीटमेंट आप कर रहे थे, हम्म। उसमें और इसमें क्या फ़र्क महसूस हुआ? पिछले 6 महीनों में आपको क्या मिला इस चीज़ से? ये बताइएगा। नहीं, देखो सर, काम तो पहले भी चल रहा था, पैसा पहले भी कमा रहे थे, लेकिन अब ये है कि थोड़ी पहले नेगेटिविटी थी वो चेंज हो गई है। जो चेहरा स्वभाव भी कुछ काफी चेंज हो गया है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है। और हाँ जी। एक, जिस आदमी के लिए लोग दुनिया इधर उधर से उधर भटकती है पैसे के लिए, और पैसे की इनकम भी। तो आपकी इनकम भी अभी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा? हाँ जी।
क्योंकि आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली जितने डिस्टेंस हीलिंग कर बड़े-बड़े रहा हूँ, डिस्टेंस जितने हीलिंग में मेरे पास 8-10 मरीज है। मरीज है और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे हाँ, हैं, प्लस जो रोज आपके रेगुलर। आपके जो पहले के जो पेशेंट्स थे वो तो आते ही हैं रेगुलर, जो कि आपके लोकल हाँ, पेशेंट्स होंगे, है ना? वो तो आते आते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर विजय की, मुझे खुशी हुई कि आपको फायदा हो रहा है। पिछले 6 महीने से आप मुझसे जुड़े हैं, अभी आप 3rd लेवल प्रैक्टिशनर हैं। मैं हाँ जी, शुभकामनाएं देता हूँ आपको, हो सके तो कल जाके आप रेकी मास्टर बनिए, मेरी तरह आप भी लोगों को सिखाइए, राइट? कि एक अच्छी ठीक है चीज सर। है, अच्छे भाव से लोगों को समझाना जरूरी है। और यहाँ पे हम अच्छे भाव से लोगों की हीलिंग देते हैं तो होता भी है, और जो आपने देख लिया है, किसी को 2 घंटे में फायदा होता है तो किसी को 20-25 दिन, 1 महीना भी लग रहा है, जो आप कर ही रहे हैं। हाँ सर, वो तो होता है। और हर तरीके के पेशेंट्स, हर तरीके के क्लाइंट्स आप ले रहे हैं, और मेनली आप डिस्टेंस हीलिंग में उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि टच हीलिंग के लिए तो आपके पास ऐसे आयुर्वेदा का सारे ट्रीटमेंट है, वो तो आप करा ही रहे थे अपनी हाँ, जिंदगी में, वो है तो ना? सर, वो तो। सो आपके जीवन में फायदा हुआ, आप पॉजिटिव हुए, आपको अपने परिवार में भी बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, आपके बच्चे भी अब आपके गुस्से से बच गए क्योंकि गुस्सा करना छोड़ हाँ, दिया है। पहले गुस्सा बहुत आप आता था आप सर, पहले से सर ज्यादा पॉजिटिव हो गए शांति हैं, है। आपकी आपकी लैंग्वेज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत फर्क पड़ा है, वो जो मुझे भी हाँ सर, दिखता है ना? बहुत कुछ सो चेंज हो गया है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, और ये छोटा सा ओके। एक इंटरव्यू हमें दिया, सभी लोगों को पता चला कि कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप किस टाइप की हीलिंग्स और अलग टाइप की मिराकुलस टाइप के सिस्टम कर रहे हैं, जो कि लोगों के लिए चमत्कार होगा, लेकिन आप कर रहे हैं, आपने बताया, और आपके पास उसके सबूत भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय हमसे जुड़ने के ओके लिए। सर, और थैंक यू मैं सर। थैंक यू वेरी नमस्ते मच। सर। ओके, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सो ओके सर। ये थे डॉक्टर विजय, जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो दिल्ली में काम करते हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं। सो मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा था। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरीके के वीडियोस आपको पूरा देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल में ही आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, होलिस्टिक हॉट सीट और इंटरव्यूज के नाम पे, तो आप उसमें सारे इंटरव्यूज देख सकते हैं। सो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आप आराम से घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी वीडियोस आते हैं देखें, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। ओके सर।